बच्चों, हमने आपको इससे फर्स्ट वीडियो में स्प्लिट द मिडिल टर्म के फैक्टर करने सिखाए थे। बहुत आसान वाले सवाल लिए थे, लेकिन लिए हर तरीके के लॉजिक के थे। आज हम थोड़े से उससे अगला स्टेप ले रहे हैं, वो आप देखिएगा। पहला सवाल देखिएगा, 2x² - 17x 17x - 30, हमको इसके फैक्टर करने हैं। हमने कल आपको समझाया था कि x² का कोफिशिएंट लीजिए। इसका हर सवाल में हमने गिनती गिनाई थी, छोड़ा नहीं था। तो यहाँ पर क्या है, 2 प्लस का है और यहाँ पर है -30। ये प्लस का ही तो है, ये -30। इनकी प्रोडक्ट निकालिए, इनकी कोफिशिएंट की -60। वेरी गुड, -60। -60 के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं हमको जिनका सम 17 है, जिनका सम 70। काफ़ी प्रैक्टिस कर ली आपने। 10 सिक्जा करेंगे तो बेटा 10 सिक्जा करोगे तो या तो 16 आएगा या 4 आएगा। तो एक बात गलत हो गई 10 6 का। तो मुझे बताइए 60 के ऐसे टुकड़े क्या करें जिनका सम 17 आ जा, 17 आ जा। तो देखिए, बोलो रेशमा। हाँ बोलो बेटा रेशमा। 12 5 जा। वेरी गुड, 12 5 जा करके देखते हुए। हम अभी गुड नहीं कहेंगे, 12 5 जा, हमें नहीं पता। हाँ 12 5 जा 17 आ गया, हो सकता है भाई हो, लेकिन मुझे तो -60 बनाना है और -17 बनाना है। क्या नाम है? रिचा। रिचा बोलो, दोनों माइनस ले लें, दोनों माइनस ले लो। वेरी गुड, दोनों माइनस ले लिए, दोनों माइनस ले लिए तो माइनस के 17 तो हो गया। लेकिन इनकी प्रोडक्ट तो +60 आई, +60 आई। तो ये तो फेल हो गई बात, फेल हो गई बात, फेल हो गई बात। 12 ये फेल हो गई। देखिए कैसे फेल हुई, समझिए रिचा। प्रोडक्ट तो आपकी -17 आ गई, लेकिन प्रोडक्ट तो इसका सम तो -17 आ गया, लेकिन प्रोडक्ट इसकी प्लस आ रही है। ये गलत हो गया। जो बच्चे करेंगे गलत हो जाएगा। तो कोई और नंबर बताइए, कोई और नंबर, कोई भी बच्चा बताए इसका जो मेरे की -17 आया प्रोडक्ट है। शैलजा, शैलजा क्या नाम है? शैलजा, शैलजा बोलो। 20 23, वो कह रही है 20 और 3 ले लीजिए साहब। हाँ भाई 23 या 60 तो होता है, लेकिन मुझे तो 17 लाना है। तो ये कह रही है माइनस, ये ले लीजिए, प्लस ले लीजिए। प्लस माइनस के प्रोडक्ट माइनस। वेरी गुड शैलजा, शैलजा गुड। -20 और 3, बहुत बढ़िया। तो ये तुम्हारा प्रोडक्ट देखो, इनकी प्रोडक्ट करके देखो, -16 का सम करके देखो, ये तो सही हो गया। तो आप क्या करेंगे, ये हमारा कांटा ही काम का है। यही चीज़ हर फैक्टर में करनी है, बड़े से बड़े फैक्टर में यही चीज़। देखिए कई जगह करा, गलत आया, लेकिन इससे अब आँख मीच के लिख दीजिए। तो 2x² माइनस के इसके 20x 20x माइनस के है ये प्लस के 30 3 प्लस के 3x और माइनस के 30 ऐसे लिख दीजिए। मिडिल टर्म को ब्रेक करके केवल इसके 2 टुकड़े करेंगे माइनस के, याद रखिए। ये रख दिए मैंने, रख दिया। अब इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, जैसे पहले सिखाया। कोई ऐसी बड़ी चीज़ तो है नहीं। कॉमन ले लीजिए, इसमें से x नहीं भाई, इसमें 2 भी कॉमन आ रहा है। देखिए 20 और 2 में 2 कॉमन आ रहा है। इसमें 3 कॉमन आ रहा है। ये सेम आ गया, ये वाला सेम आ गया, ये सेम आ गया। अगर तो आपका सवाल सही हो गया। एक दफ़ा सेम वाला लिख दीजिए और एक दफ़ा 2x + 3 लिख दीजिए। दिस इज द आंसर। सवाल भारी था, लेकिन सवाल भारी नहीं। अगर ये आपने कांटा लगा लिया तो आपकी सवाल कभी गलत नहीं होने का, कभी गलत नहीं होने का। समझ में आया? चलिए और सवाल करते हैं। देखिए दूसरा, देखिए सब इसी तरीके के। देखिए 3y², अब का हमने y ले लिया, कोई बात नहीं, वेरिएबल y है। तो 3y², आप जो मैं समझिए y आ गया तो मैं क्या करूं? कुछ नहीं करना, वैसे ही सवाल करना है। 10y + 8। वेरी गुड, वेरी गुड। तो 8 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप डायरेक्ट करिए, लिखने की जरूरत नहीं। 8 3 जा 24
प्लस या माइनस, ये भी प्लस ये भी प्लस, प्लस आ गया। मुझे इसके दो फैक्टर करने, ब्रैक करने, दो नंबर ऐसे फाइंड करने जिनका सम माइनस के 10 आए। 12 टू जा, वेरी गुड, शायद 12 टू से हो सकता है भाई, 12 टू जा। तुम 12 टू जा कह रही हो, मैं 2 12 लिख दूं अगर, तो कोई गलती तो नहीं होगी? नहीं, गलती नहीं होगी। आपने कहा 12 टू जा, मैंने 2 पहले लिख दिया। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। तो देखते हैं भाई, इसको देखते हैं, करके देखते हैं। तो देखो इनका सम क्या आया 14, या इनका अंतर क्या आया 10। चलो भाई अंतर 10 है, प्लस के माइनस के लाने तो मैंने माइनस से ये कर दिया। अब जब चेक कर लो भाई, इसका सम तो आ गया माइनस के 10, लेकिन इनकी प्रोडक्ट क्या आई 24। प्रोडक्ट क्या आई 24, फिर गलत हो गया। माइनस के आ रही है, प्रोडक्ट काय की आ रही है, प्लस माइनस माइनस, माइनस के 24 मुझे प्लस के लाना है, तो गलत हो गया, बिल्कुल गलत हो गया, ये भी गलत हो गया भाई। और बताइए कोई बच्चा, कोई और बताइए बच्चा, कोई और बताइए। रवि, रवि बोलो 6 4 जा, वेरी गुड, करके देखते हैं 6 4 जा। हाँ भाई 6 4 जा को करके देखते हैं, टेक्निकल सवाल है ये 6 4 जा। चलिए साहब 6 4 जा, हाँ 10 तो आ रहा है और 6 का अंतर 2 भी आ रहा है, मुझे 10 चाहिए, तो मुझे माइनस के 10 चाहिए, तो इसे माइनस माइनस लिख दिए। सर माइनस माइनस लिख के माइनस 10 आ गया, माइनस माइनस की प्रोडक्ट करूंगा तो 24 आ गया। आपका सवाल सही हुआ रवि, बहुत बढ़िया रवि। कुछ बच्चे सेलेक्टेड हैं जो सीख रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक है। तो इसको रख दीजिए सवाल को, इसको 3y² माइनस के, इसे रख दीजिए माइनस के 6x y है y, और माइनस के 4y और प्लस के 8 ऐसे ही रख दीजिए। ये वाला टर्म, पहला टर्म ऐसे ही लिख दीजिए, बीच वाले के 2 टुकड़े करके रख दीजिए, 2 2 के पेयर बना दीजिए, बना दीजिए पेयर। कॉमन ले लीजिए, 3y कॉमन आएगा। क्यों आएगा भाई, y साहब इसमें भी है, 3 दोनों में से निकल रहा है, तो y -2 भाई, y -2 क्यों आया सर, 3y कॉमन ले, 3 2 जा 6। यहाँ माइनस के 4 कॉमन आ रहा, y नहीं आ रहा, y इधर नहीं है, तो 4 माइनस के जब लूंगा तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ y बचेगा प्लस का, और ये माइनस का प्लस का माइनस हो जाएगा, 4 2 जा हो जाएगा। तो ये क्या आया y -2 और 3y -4, ये आंसर आ गया। बोलो आ गया भाई, ये कॉमन था, ये सेम आ गया, ये चेक कर लिया करो, ये सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, सेम आ रहा, तो ये आंसर आ गया। बराबर का निशान जरूर लगा दीजिए। बोलो भाई क्या समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा सवाल था दूसरा? और देखो सब तरीके के सवाल कराएंगे आपको। आज आपको स्प्लिट मेथड खत्म करना है, स्प्लिट मेथड, स्प्लिट द मिडिल टर्म आज आपको सिखा के घर भेजना है। वैसे तो काफी बच्चे कुछ सीख गए। थर्ड सवाल देखिए, 4n²। अब इसमें n आ गया भाई, बच्चे कह रहे हैं सर n² का क्या मतलब है सर? होने दो, वेरिएबल है, 8n + 3। वेरी गुड भाई, आने दो, n वेरिएबल है। मेरा सवाल की पहचान तो यही है, 2 डिग्री का है, ये 1 डिग्री और ये 0 कांस्टेंट है, रिड्यूस हो रही है पावर। चलिए तो मिडिल टर्म करेंगे। मिडिल टर्म हमेशा क्वाड्रेटिक में ही करते हैं, जिसमें 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो तो नहीं करेंगे ना, 3 में नहीं करेंगे, 2 ही डिग्री की पहचान है। अच्छा चलिए करते हैं। तो पहले तो इसका 4, ये प्लस का 4 है और गुणा प्लस का 3 है, ये काम कर लीजिए। तो ये हो गया प्लस के 12, लिखने की जरूरत नहीं, आप 3 चौक 12, 3 4 जा कर लीजिए। 12 के ऐसे टुकड़े करिए जिनका सम 8 आए। आपका तो जरा कोई भी बच्चा नहीं समझ रहा तो एकदम बताइए। 6 2 जा, देखिए साहब 6 2 जा की आवाज आई। 4 4 जा, नहीं 4 4 जा तो नहीं, हमें तो 12 लाना। 6 2 जा, और तो कोई फैक्टर है ही नहीं। 3 4 जा, 3 4 जा से बेटा 7 आएगा, तो नहीं होगा 3 और 4। आपने कहा 3 4 जा, तो 3 4 का या तो सम 7 आ रहा है, मुझे 8 चाहिए, तो ये गलत हो गई, बात हो गई गलत। तो चलो इन्होंने कहा 6 2 जा, मैं समझता हूँ शायद फिट हो जाए। 6 2 जा, सम 8 आ गया, प्रोडक्ट 12 आ रही है। देखते हैं भाई, प्लस के लाना है मुझे, प्लस की प्रोडक्ट लानी है, प्लस की। देखो भाई प्लस की कैसे लाना, मुझे यहाँ माइनस लाना है, बड़ी समस्या हो गई। जो माइनस प्लस के जानकार हैं वो अच्छी तरह बता देंगे कि ये माइनस माइनस मिलकर 8 हो गया, माइनस के 8 हो गया, और माइनस माइनस की प्रोडक्ट करूँगा तो 12 हो गया, सवाल हल हो गया। तो चलिए साहब, तो 4n² ऐसे लिखिए, मिडिल टर्म को 2 भागों में लिख लीजिए, माइनस के 6n, माइनस के 2n, प्लस के 3।
क्या हम दोबारा चेक नहीं, पीछे से आवाज़ मत करा करो, ऐसा मत बोलिए। हमने आपको पहले बताया कि आप चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे करना चाहो कर लो। -6n माइनस के 2n मिलकर -8n हो गया। बाकी तो बस, और इनकी प्रोडक्ट निकाल के देखो, -6 और -2 यहाँ कर लिया ना, 12 प्लस के आ गया। अब इसके पेयर बना दीजिए, पेयर बना के इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? 4 कहाँ से आ जाएगा? 4 इधर कहाँ, 4 की टेबल में तो ये आते ही नहीं। 2 लिख लेगा बस, 2 और n, ये तो आप सोच लीजिए, 2n लिख लेगा तो 2n -3, वेरी गुड। माइनस के 2 कॉमन लिख लेगा इसमें से, 2 कहाँ निकल रहा है? माइनस के 2, इसमें तो 2 नहीं है ना, तो माइनस के 1 ही कॉमन लिख लेगा, माइनस का 1, तो क्या आएगा? 2n, और माइनस के 1, माइनस का साइन बाहर निकालूंगा, कुछ डिजिट इसमें कॉमन आ ही नहीं रही तो 1 लिख देते हैं, माइनस के 3 हो जाएगा। देखिए ये सेम हो गया। अगर ये सेम हो गया तो लिख दीजिए 2n -3 और 2n -1। दिस इज द आंसर। फैक्टर हो गए साहब, समझ में आ रहे हैं? चलिए अगला सवाल देखिए, चौथा। देखिए, चौथा, 4th 6 5x -6, प्रोडक्ट कर लीजिए। अब तो मुँह जवानी कर लीजिए, लिखने की क्या ज़रूरत है, अब तो स्पीड आ गया। तो 6 6 जा -36, -36 के 2 ऐसे फैक्टर करिए, इनका सब 5 है। बोलिए साहब। 9 4 जा, वेरी गुड, 9 4 जा। अब तो जल्दी जल्दी करिए, 9 4 जा। अब तो आइडिया हो गया, 9 और 4 13, और 9 में से 5 4 गया, 5। हाँ साहब, हो रहा है। अब इसको तो मुझे तो माइनस के 5x लाने हैं और माइनस के 36 लाने हैं, तो इनमें ही हेर फेर करनी है, तो मुझे माइनस के लाना है। तो ये बड़ा है, मैं इसे माइनस करूंगा, इसे प्लस करूंगा तो प्लस के आ जाएंगे, मुझे इसे माइनस करना पड़ेगा, इसे प्लस करना पड़ेगा। 9 4 जा माइनस के 36, देखिए, और 9 में से 4 गया, माइनस के 5x, बिल्कुल ठीक है। अब जल्दी जल्दी करिए। तो चलिए बराबर का निशान लगाइए, 6x² ऐसे लिखिए, ये लिखिए 9x प्लस के 4x माइनस के 6, अंडरलाइन कर लीजिए। इसमें से कॉमन लीजिए, 3 आ रहा है, 3 का टेबल में जा रहा है ये दोनों, तो 3x भी कॉमन आ रहा है, तो 3x, 3 2 जा x -3 बचा कॉमन, प्लस के 2, क्योंकि 2 कॉमन आ रहा है दोनों में से, 2x, ये सेम आ गया। अगर ये सेम आ जाता है तो एक दफ़ा और आपका सवाल सही हो गया, तो एक दफ़ा लिख दीजिए 2x -3, बराबर का निशान लगा दीजिए और लिखिए 3x + 2। कोई उत्तर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आंसर आपका 100% सही है। आपको यही चीज़ देखनी है, मैं बार बार जोड़ दे रहा हूँ, आपको यही चीज़ पर ध्यान देना है। चलिए और देखते हैं, जो कौन सा था, 4th। अरे भाई ये सवाल तो अजीब सा आ गया भाई। हमने तो ये कहा था 23z -8z²। भाई ये तो बहुत भारी सवाल आ गया। इसमें तो फिगर में सर यहाँ x² होना चाहिए, यहाँ तो है ही नहीं। बस नहीं है तो हम बना लेंगे। इस सवाल में हम माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेते ही ये सब बदल जाएगा। माइनस कॉमन ले लो, पहले इसे ऑर्डर में रख लो चलो। तो पहले इसे रख लें, फिर इसे रख लो, फिर इसे हेर फेर तो कर सकते हैं, कर लो। तो माइनस के 8z² प्लस के 23z और प्लस के 3। मैंने क्या करा, मैंने हेर फेर कर दिया। जैसा था प्लस माइनस में हम रख सकते हैं, हम राइट हैंड साइड में नहीं ले जा रहे। माइनस के 8z² या प्लस के 23 या प्लस के 3 या रख दिया। अब इसमें जब भी है ना, हमको प्लस चाहिए, यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो प्लस की होनी चाहिए, तो माइनस कॉमन ले लो। जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। अब मुझे को ये सॉल्व करना है, माइनस को लास्ट में सोचेंगे क्या करना। माइनस हर बार ऐसे ही आएगा। अब मुझे इसके टुक फैक्टर करिए, जल्दी से करिए। -3 और 8 की पलट करें तो -24 आएगा। भाई -3 और 8 -24 के ऐसे टुकड़े कर दीजिए, दो जिनका
जिनका सम 23 आए। बोलिए साहब 23 आए। तो मैंने आपको एक इशारा बताया था, कोई भी फैक्टर कर लिए 23 नहीं आने का। जब 24 हो और यहाँ 23 लाना, एक का अंतर हो, तो 24 इंटू 1 कर दीजिए। जब भी एक का अंतर लाना, या यहाँ 25 होता तो भी एक का अंतर आएगा, तो हम ऐसा करेंगे। ठीक है, समझ में है? अब इसको कांटा लगाइए। मुझे माइनस के 23 लाना है, तो माइनस का ये और ये प्लस का ले लीजिए। ले लिया, माइनस का ले लिया। अब इनकी प्रोडक्ट करके देखिए, माइनस के आ गया। इनका सम करके देखिए तो ये कांटा फिट हो गया। हो गया, तब आप इसमें फिट कर, माइनस बाहर रखिए थोड़ी देर के लिए, और मिडिल टर्म को मैं ऐसा कर दूंगा। समझ में आ रहे हैं आपके? चलिए, इस माइनस को बाद में लेंगे, पहले इसके पेयर बनाए हमने। क्या कॉमन आ रहा है? 8z। क्या बचा? z। -8 3 जा, z बाहर निकल गया, प्लस के 1 कॉमन ले लीजिए, तो z -3। कुछ और कॉमन आ ही नहीं रहा, 1 तो आ रहा है। तो देखिए ये सेम हो गया, तो आंसर आ गया आपका। और 8z + 1 आ गया। माइनस बाहर था, ये माइनस बाहर था, ये माइनस अच्छा नहीं लग रहा, इसे किसी के अंदर ले जाइए, किसी एक के अंदर। तो प्लस माइनस वाले में इसमें ले जाइए, इसे ले जाएंगे तो ये दोनों माइनस माइनस हो जाएंगे। किसी एक के अंदर ले जाइए, तो इसको इसके अंदर ले जाऊं तो ये 3 -z बन जाएगा। 3 -z, 3 प्लस का हो जाएगा, z माइनस, माइनस अंदर ले, इसे ऐसे ही रख दीजिए। ये आंसर आएगी। नहीं समझे? नहीं समझे? माइनस को बाहर निकालने का तरीका तो आ गया समझ में? माइनस को बाहर आखिर तक रखा रहने दीजिए, इसके फैक्टर कर लिए जैसे आपको सिखाए हैं। अब माइनस के साइन को अंदर रख दीजिए एक जगह, किसी एक फैक्टर में अंदर जाएगा ये। मैं इसमें ले गया तो ये माइनस अंदर ले गया, तो प्लस के 3 हो गया, माइनस के z हो गया। आया? चलिए लास्ट सवाल है जी, 5th है, 6 सवाल, अभी 2 और हैं। बोलिए साहब। तो 10 की इससे गुणा करेंगे कोफिशिएंट से, तो -60 आएगा। -60 के ऐसे टुकड़े करिए जिनका सम 11 है। 60 के 10 6 या 10 6 में या तो वो आएगा या आएगा 12 5 या में 17 आएगा या 4 आएगा। 12 5 भी नहीं हुए, बताइए। 60 के टुकड़े करके, टुकड़े करिए इसके 12 पंजे। 12 5 या भी नहीं होगा, 12 5 या में 11 लाना है मुझे 11 लाना है। प्लस के 11 है, ये 10 6 60। बताइए, नहीं आता ब्रेक करके करिए, ब्रेक करिए, दिमाग लगाइए, 60 के टुकड़े करिए, 60 के ऐसे टुकड़े करिए जिनका सम यह है। नहीं आ रहा तो 16। चलिए, तो 60 के प्राइम फैक्टर कर लीजिए, हम आपको बताते हैं, सिखाते हैं। जब कभी हिलक जाओ बाहरी सवाल में तो ऐसा कर लीजिए। देखिए 15 चौका, यहीं से समझ में आ रहा है। 15 15 4 जा, यहीं पकड़ लिया हमने। 15 में से 4 गया, 15 4 जा, 15 4 जा करा, तो 15 4 जा में क्या हुआ समझ में आ गया। अब 15 4 जा हो गया, तो 15 में से 4 गया 11, और 15 और 4 19, मुझे 11 चाहिए। तो ये क्या करेंगे, माइनस के लाना है, प्लस के लाना है, मुझे प्लस के लाना है। ये प्लस के 11 लाना है। प्लस के 11 तो नहीं आ रहा ये, प्लस के 11 और माइनस के 60 लाना है। माइनस के 60 तो नहीं आ रहा ये, कैसे आ रहा भाई बताओ? माइनस के, अगर मैं माइनस माइनस करूँगा तब आएगा है। तो इसे ऐसा करिए, प्लस का है तो ये प्लस का ले लीजिए, माइनस का ले लीजिए। देखिए इन दोनों की प्रोडक्ट करिए, 15 4 जा -60 आ गया, और 15 में से 4 गया तो प्लस के 11 आ गया। चलिए कर लीजिए। थ्री कॉमन आ रहा है, 3p।
2 कॉमन आ रहा है, माइनस है प्लस, माइनस बाहर ले रहा हूं तो ये प्लस हो जाएगा। सेम आ गया, तो लिख दीजिए एक दफा 2p + 5 और 3p - 2, आंसर आ गया बराबर। ये फैक्टर आपकी समझ में आ गए होंगे शायद सारे। एक रह गया, लास्ट का और कर देते हैं। एक फैक्टर लास्ट है, फिर आपके समझ में सारे आ गए भारी भारी। आज स्प्लिट मेथड आपको सिखा दिया 7 सवाल। आ रहा समझ में? चलिए मैंने बिना बोले करा ये सवाल, आपको बिना बोले करा मैंने। -7 की अपने आप करिए तो फास्ट चलिए। 7 6 या 42, 42 को ऐसे करें तो 22 2 जा 22 में से अंतर करके देखा, प्लस माइनस के साइन लगाने, साइन लगाए, सवाल हल कर दिया। आशा है आपकी समझ में स्प्लिट मेथड मिडिल टर्म के सवाल अच्छी तरह आ गए होंगे। फिर सिखाएंगे कल को आपको दूसरा मेथड। आज आपको स्प्लिट द मिडिल टर्म के सवाल अच्छी तरह आ गए, खूब अच्छी तरह आ गए। हाँ बेटा बोलो, रजनी क्या कहना चाह रही हो? आ गए समझ में? थैंक यू बेटा, थैंक यू। उतारिए और प्रैक्टिस करिएगा।